दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरी बेटियां तुझे प्यारी क्यों नहीं लगती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कभी कोई बहू अपने ससुराल वालों से आज तक खुश हुई है? भला बस मौका मिलना चाहिए। इन्हें तो शिकायतों का पुलिंदा लेकर करके बैठ जाती हैं। जब देखो ससुराल वालों को देखकर बस मुंह सूजा रहता है और मायके वाले आ जाए तो चेहरे पर से मोती जड़ते नंदे ही सूखती हैं। लोगों को खुद की बहनें नहीं, सारा अपनापन तो सिर्फ अपने ही मायके वालों के लिए होता है। संडे का दिन था। सुमित्रा जी बड़बड़ाई जा रही थी और यहाँ सुलोचना अपने काम में लगी हुई थी। पता था कुछ भी बोलना अपना ही सिर फोड़ने के बराबर, इसलिए शुभ सब कामों में लगी थी। ये तो रोज का ही तमाशा था। रखेंगे इसलिए रोज तो बच जाती थी, पर आज संडे है तो सुनना ही पड़ेगा। आज तो फिर भी सुमित्रा जी अकेले ही बैठी थी, नहीं तो बेटा संदीप भी साथ में बैठकर पंचायती कर रहा होता था। और दोनों माँ बेटे का सबसे फेवरेट टॉपिक भी सुलोचना ही होती थी। भगवान जाने ये बेवजह की अफवाहें कौन फैलाता है कि औरतों को ही सिर्फ पंचायतों का शौक होता। कभी किसी घर में अगर बहू पुराण चल रही हो तो देखा करो घोर से घर के पुरुष भी मिर्च मसाला लगाकर सटकारी लेकर पंचायती करते। खैर थोड़ी देर पहले ही सुलोचना की दीदी और जीजाजी आ कर गए हैं। संदीप घर पर नहीं था और सासू माँ भी उनके साथ बैठकर बात नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें शाही नाश्ता देने के बाद सुलोचना उनके पास बैठकर खूब हंस बोल रही थी। और वैसे भी खुद के दीदी जीजाजी से तो कोई भी खुलकर बात कर ले, इसलिए सुलोचना खुलकर बात कर रही थी। बस यही बात सुमित्रा जी ने पकड़ ली और उसे सुनाई जा रही। अरे हमारी भी बेटियां आती है, लेकिन मजा ले कोई इतना हंस बोले उनसे। एक तो बहुएं खुद ही फर्क करती ससुराल वालों और मायके वालों में, ऊपर से कहती हैं कि ससुराल वाले हमें अपना नहीं मानते, अब क्या जान ही दे दे इनके पैसे। इतनी देर में सुलोचना ने अपना काम निपटाया और अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह शुभ देखकर सुमित्रा जी और जल भून गई। अब तो बात उनके ईगो पर आ चुकी थी। अब तो उन्होंने और जोर से बोलना शुरू कर दिया तो सुलोचना जी को निकल कर बाहर आना ही पड़ा। क्या बात है मम्मी जी, आपको मुझसे क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है? अरे परेशानी तो तुझे है। मेरी बेटियों से जब वो लोग आती हैं तो उनके पास बैठकर बात नहीं करती। अरे मेरी बच्चियों की एक ही भाभी है, थोड़ा सा मान सम्मान दे दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मेरे बच्चों का भी मन भरा रहेगा। अपने मायके से माफ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे भी चुप सा बैठने का कोई शौक नहीं है, पर पता तो चले कि कब कौन सी बात पकड़ दी जाएगी, इसलिए चुप रहती हूँ कहकर सुलोचना अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी को अपनी और अपनी बेटियों की गलती अच्छे से याद आने लगी। जब सुलोचना शुरू में शादी होकर घर आई थी, वह जब भी साथ बैठकर कोई बात करती थी तो उसकी हर बात को पकड़कर उसका मुद्दा बना दिया जाता था। और जब तक सुलोचना माफी ना मांग ले उसे मुद्दे को रबड़ की तरह खींचा ही जाता था। 7 महीने पहले जब सुमित्रा जी की बेटियां आई थी तब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और सुलोचना रसोई में काम कर रही थी। अभी सबको खाना खिलाकर भरी हुई थी, इसलिए रसोई की सफाई कर रही थी। इतने में छोटी ननद ने कहा, भाभी जरा चाय तो बना दो। सुलोचना सारा काम छोड़कर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ले आई। देखा तो ट्रे में 3 कप चाय ही थे। ये देखकर सुमित्रा जी ने कहा, बहू ये तो सिर्फ 3 कप चाय हैं, हम तो 4 लोग हैं। मम्मी जी आपने ही तो कल मना किया था कि खाना खाने के बाद में कम से कम 1 घंटे से पहले चाय नहीं पीऊंगी।
आपको गैस की समस्या हो जाती है ना। वह भाभी अपनी ही सास को चाय पीने से मना कर रही हो, वह भी उन्हीं के घर में। वाकई आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। छोटी ननद ने कहा, एक बार पूछ तो लेती मुझे से कि मैं चाय पीना चाहती हूँ या नहीं। पर मम्मी जी, कल आपने ही तो। अब तुम मम्मी को बताओगी कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं। मम्मी की एक कब चाय भी तुम्हें भारी पड़ रही है। अभी तो मेरे सामने ही मम्मी से ऐसा व्यवहार कर रही तो मेरे पेट पीछे तो पता नहीं क्या करती होगी। संदीप ने कहा, जैसे सुलोचना उसकी माँ पर अत्याचार करती हो। पर संदीप जी, मैंने तो अरे हद है, जबान पे जबान लड़ाई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि अपनी गलती ही मान ले। अब की बार बड़ी ननद ने कहा। उसके बाद तो जब तक सारों ने मिलकर सुलोचना को जी भर के नहीं सुना लिया, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुलोचना की तो आंखों से आंसू ही आ गए। सारों अपनी टीम बनाकर एकजुटता का सबूत देते, जैसे पता नहीं सुलोचना बहू नहीं बल्कि किसी प्रतिद्वंदी परिवार से हो। वह दिन था और आज का दिन है। सुलोचना कभी इन लोगों के साथ बैठकर बात तक नहीं करती। जितना जरूरी हो उतना ही बोलती हैं। शुरू में तो घुटन भी होती थी, इस कारण से उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। हालांकि संदीप और सुमित्रा जी ने मना भी किया, पर सुलोचना नहीं मानी। अब घर का काम निपटाती हैं और अपने वर्किंग प्लेस पर चली जाती हैं। शाम को आकर अपना काम निपटाया और सीधे अपने कमरे में नंदे आती हैं और अपना सा मुंह लेकर ही चली जाती हैं। उनसे भी सिर्फ उतने ही बातें जो जरूरत भर जरूरी हैं।